प्रिय दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं प्रतियोगी परीक्षार्थियों को चौहान सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्याय नंबर 3 सामाजिक संस्थाओं को समझना कक्षा 11 के अध्याय नंबर 3 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सामाजिक संस्थाओं को समझना, सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक मानकों मतलब इसका जो क्या है, जो मापक है, जो परिमाप है, आस्थाओं मतलब विश्वासों, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में देखा जाता है। भी सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्थाओं को क्या है, सामाजिक मानकों, आस्थाओं, मूल्यों और समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित संबंधों की भूमिका के जटिल ताने बाने के रूप में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में अर्थात सरल परिभाषा हो जाएगी, सामाजिक संस्था किसे कहते हैं, ऐसी संस्था जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित की जाती है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक संस्था कहा जाता है। उसके बाद में चर्चा करेंगे हमें महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं, जिस तरीके से अनौपचारिक संस्थाओं के अंतर्गत क्या है, परिवार है, विवाह है, नातेदारी। परिवार जिस तरीके से एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है जिसमें 9 दंपति मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल हैं, तो एकल परिवार हो जाएगा। पति पत्नी, उनके बच्चे, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सब शामिल है, वो क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, विवाह। विवाह के अंतर्गत भी विवाह एक क्या है, मतलब स्त्री और पुरुष मतलब वयस्क के लोगों का क्या है, मतलब लैंगिक संबंधों की स्वीकृति और अनुमोदन को क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, विवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत एकल विवाह मतलब जीवन में केवल एक ही साथी को चुनना, एक से अधिक साथियों को चुनना, तो क्या हो जाएगा, बहु विवाह कह सकते हैं। उसके बाद में नातेदारी। मर्डॉक नामक समाजशास्त्री ने नातेदारी को 3 प्रमुख भागों में क्या किया है, विभाजित किए। सबसे पहला इसमें क्या आ जाएगा, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी 8 है, द्वितीयक नातेदारी 33 है, तृतीयक नातेदारी 151 है। किसके अनुरूप है, मर्डॉक नामक समाजशास्त्री के अनुरूप नातेदारी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी, तृतीयक नातेदारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों, ये बार बार जो क्वेश्चन है वो क्या किया जाता है, सीबीएसई परीक्षा में, स्टेट में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कभी पूछ लेते हैं प्राथमिक नातेदारों की संख्या कितनी है, 8। कभी पूछ लेते हैं द्वितीयक नातेदारों की संख्या कितनी है, 33। कभी पूछ लेते हैं तृतीयक नातेदारों की संख्या कितनी है, 151। तो इस बिंदु से मतलब लगभग मोस्टली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। उसके बाद में है औपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, कानून है, शिक्षा है, समाज के जो भी क्या है नियम कानून है उनको क्या करना, हमें पालना करना। यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहे हैं तो कानून के द्वारा उसको हम क्या कर सकते हैं, सजा दिलवा सकते हैं। शिक्षा। शिक्षा है वो 6 धातु से बना है और 6 धातु में आ प्रत्यय लगने से किसका निर्माण हुआ, शिक्षा का निर्माण हुआ। और शिक्षा का अर्थ क्या है, सीखना और सिखाने की क्या है, प्रक्रिया है। और यह निरंतर और जीवन भर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। शिक्षा है वो जन्म से लेकर बूढ़े तक क्या कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। सुबह है, शाम है, दोपहर है, कभी भी क्या कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा है, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, शिक्षा है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो औपचारिक और एक अनौपचारिक। तो इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षा हो गया। उसके बाद में परिवार के विभिन्न स्वरूप। पहला क्या है, आवास और स्थान के आधार पर परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है, पितृस्थानिक और मातृस्थानिक।
जब नव दंपति क्या करते हैं, पति और पत्नी पति के घर आकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पितृस्थानिक। जब पति पत्नी क्या करते हैं, पत्नी के घर आकर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मातृस्थानिक आवास से कहा जाते हैं। दूसरा है अधिकार प्रभाव के आधार पर, पितृस्थात्मक और मातृस्थात्मक। जिस मतलब घर में किसका मतलब पिता की सत्ता प्रधान होती है, उसे क्या कहते हैं, पितृस्थात्मक। जिस घर या परिवार में माता की सत्ता क्या होती है, प्रधान होती है, उसे क्या कहते हैं, मातृस्थात्मक। उसके बाद में वंश के आधार पर पितृवंशीय और मातृवंशीय। पितृवंशीय तो प्यारे विद्यार्थियों जहां पर क्या किया जाता है, जिस तरीके से हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, जैसे रामायण में दशरथ पुत्र राम, तो पिता के वंश की तरफ से राम का क्या किया जाता है, परिचय करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, पितृवंशीय। और माँ के वंश की तरफ से परिचय कराया जाए तो उसे क्या कहते हैं, मातृवंशीय। जैसे महाभारत कुंती पुत्र अर्जुन, तो ये क्या हो गया, पितृवंशीय और मातृवंशीय। तो प्यारे विद्यार्थियों चौहान क्लासेस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना।